राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है। अगर इंसान इसे अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आज हर इंसान सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों में, कोई शोहरत में और कोई अपने सपनों में। लेकिन सच ये है कि जितना इंसान संसार के पीछे भाग रहा है, उतना ही अंदर से खाली होता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में बेचैनी है। लोग कहते हैं, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो मन फिर किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही मन की प्रकृति है। और इसी मन को समझाने के लिए गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए थे। गुरु जी कहते थे, मनुष्य पूरी दुनिया में सुख ढूंढता है, लेकिन असली सुख उसके अपने अंदर छिपा होता है। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। पंजाब की धरती पर एक नगर था। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दौलत राम। नाम के अनुसार उसके पास बहुत दौलत थी। बड़े बड़े खेत, अनाज से भरे गोदाम, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर, घोड़े, हवेली। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। जब वो बाजार से गुजरता, लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते। लेकिन संगत जी, एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। दौलत राम रात को सो नहीं पाता था। बाहर से वो जितना अमीर दिखता था, अंदर से उतना ही गरीब था। उसे हर समय डर लगा रहता, अगर मेरा धन खत्म हो गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मेरी इज्जत करना बंद कर दें तो। उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता। रात को बार बार उठकर अपने खजाने देखता। कभी नौकरों पर शक करता, कभी रिश्तेदारों पर। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर होता जा रहा था। घर में भी कोई उससे खुश नहीं था। पत्नी उससे डरती थी, बच्चे उसके सामने चुप रहते थे। संगत जी, धन घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन मन को बड़ा नहीं बना सकता। एक दिन नगर में खबर फैली कि गुरु नानक देव जी अपने साथियों सहित वहां आने वाले हैं। पूरा नगर खुशी से भर गया। लोग रास्तों में फूल बिछाने लगे, कहीं लंगर की तैयारी होने लगी, कहीं भजन गाए जाने लगे। लेकिन दौलत राम ये सब देखकर हंसने लगा। उसने कहा, ये साधु संत लोगों को काम छोड़कर भक्ति में लगा देते हैं। अगर नाम लेने से सब कुछ मिलता तो लोग मेहनत क्यों करते। उसके पास बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, तू एक बार जाकर उनकी बात सुन ले, शायद तेरे मन को शांति मिल जाए। दौलत राम ने घमंड से कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी फकीर की जरूरत नहीं। लेकिन संगत जी, मालिक जब किसी पर कृपा करना चाहता है तो उसे सत्संग तक जरूर पहुंचा देता है। शाम का समय था। खुले मैदान में हजारों लोग बैठे थे। बीच में साधारण कपड़ों में गुरु नानक देव जी बैठे थे। चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे भीतर परम शांति का सागर हो। दौलत राम भी दूर खड़ा होकर सब देखने लगा। गुरुजी ने बोलना शुरू किया, इंसान सारी उम्र बाहर धन इकट्ठा करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि उसका मन कितना खाली है। ये शब्द सीधे दौलत राम के दिल में जाकर लगे। उसे ऐसा लगा जैसे गुरुजी उसकी ही बात कर रहे हों। गुरुजी आगे बोले, जिस घर में धन है लेकिन नाम नहीं, वहां सुख नहीं टिक सकता। संगत जी, पहली बार दौलत राम के अंदर कुछ टूटा। उसकी आंखें नम होने लगी। सत्संग खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे गुरुजी के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन हर समय डर और चिंता में रहता है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा पानी का एक कटोरा उठाया, फिर उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। गुरुजी बोले, क्या अब इसमें अपना चेहरा दिखाई देगा? दौलत राम बोला, नहीं महाराज। गुरुजी बोले, ठीक वैसे ही जब मन में लालच, डर और अहंकार भर जाता है, तब उसमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। संगत जी, ये शब्द सुनकर दौलत राम अंदर से कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी परेशानी धन की कमी नहीं, मन की गंदगी है। उसने रोते हुए कहा, महाराज, फिर मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, 3 बातें याद रख। पहली, मेहनत ईमानदारी से कर। दूसरी, जो मिले उसमें संतोष रख। तीसरी, हर सांस के साथ मालिक को याद कर। फिर गुरुजी बोले, नाम बिना मन कभी शांत नहीं होगा। संगत जी, उस दिन के बाद दौलत राम की जिंदगी बदलने लगी। पहले वो सुबह उठते ही हिसाब किताब देखने बैठ जाता था। अब सुबह जल्दी उठकर नाम सिमरन करने लगा। पहले गरीबों को देखकर रास्ता बदल लेता था,
अब खुद लंगर में सेवा करने लगा। पहले नौकरों पर हर समय गुस्सा करता था, अब प्यार से बात करने लगा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहां शांति रहने लगी। उसकी पत्नी हैरान थी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने शांत कैसे रहने लगे? दौलत राम मुस्कुराया। उसने कहा, पहले मैं धन का सेवक था, अब मैं मालिक का सेवक बन गया हूं। संगत जी, यही तो गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी। उन्होंने कभी संसार छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, संसार में रहो, मेहनत करो, लेकिन मन को मालिक से जोड़ो। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की अशांति। मोबाइल हाथ में है, लेकिन मन बेचैन है। सुविधाएं बढ़ गईं, लेकिन धैर्य खत्म हो गया। घर बड़े हो गए, लेकिन दिल छोटे हो गए। पहले लोग कम चीजों में भी खुश रहते थे, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। आज सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, महाराज, मेरा मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। गुरुजी उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। पानी में हलचल हुई, लहरें उठीं, फिर कुछ समय बाद पानी शांत हो गया। गुरुजी बोले, मन भी ऐसा ही है। संसार की बातें इसे विचलित करती हैं, लेकिन नाम इसे फिर शांत कर देता है। संगत जी, आज जरूरत इस बात की नहीं कि हमारे पास कितना धन है। जरूरत इस बात की है कि हमारे मन में कितना विश्वास है। क्योंकि मौत के समय धन साथ नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म और नाम साथ जाएंगे। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते थे, नाम जपो, मेहनत करो और बांट कर खाओ। अगर इंसान केवल यही 3 बातें अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। सुबह थोड़ा समय मालिक को दो, दिन भर मेहनत करो और जो मिला है उसका शुक्राना करो। धीरे धीरे मन बदलने लगेगा। और संगत जी, जिस दिन मन बदल गया, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अंत में गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर बात कही, जिस इंसान ने मालिक को पा लिया, उसने सारी दुनिया पाली। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यही सिखाता है, धन कमाओ, लेकिन धन को दिल में मत बसाओ। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत बसाओ। हर हाल में मालिक का शुक्राना करो, क्योंकि जिस इंसान के साथ मालिक खड़ा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। राधा स्वामी जी।